IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली से सटे नोएडा का, जहां पे लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर टेलीकॉम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले सरेराह 3 लड़कियों के साथ बाइक सवार 2 लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी दौरान टेलीकॉम विभाग में डीजीएम पद पर तैनात सुशील कुमार अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर लड़कियों के साथ हो रही बदसलूकी पर पड़ी और सुशील ने विरोध करने का फैसला किया। सुशील का हौसला देकर बदमाश बाइक पर भागने लगे, जिसके बाद सुशील ने अपनी कार से उनका पीछा करना भी शुरू किया। सुशील को पीछा करते देख बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। गोली के चलते कार का शीशा टूटकर सुशील के गाल पर जा लगा, जिसके चलते सुशील बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में सुशील को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घटना से डरी पीड़ित लड़कियां बिना शिकायत किए चुपचाप वहां से चली गईं। गोली चलाने के बाद बाइक सवार बदमाश भी मौके से फरार हो गए। इस मामले में अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकी है। इस घटना ने नोएडा पुलिस के सुरक्षा दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। कुछ लड़के 3 लड़के थे बाइक पे, वो लड़कियों को छेड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनको गन पॉइंट पे लड़कियों को एक तरीके से गुत्थम गुत्थी कर रहे थे। तो जैसे ही हमने गाड़ी हल्की करी, हम वहाँ से गुजर रहे थे, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थे। जैसे ही हमने गाड़ी स्लो करी, वैसे ही उन्होंने पीछे देखा और राउंड फायर करना शुरू कर दिया। एक गाड़ी के शीशे पे लगा, जो शीशा टूटा है, एक पीछे और 1-2 शायद हवा में फायर गए थे। उसके बाद वो उन्होंने पॉइंट करके चलते रहे, वो निकल गए। हम तो सीधा हॉस्पिटल आए। उसका आगे कितना कहाँ हुआ था? पीछे सेक्टर 62 में, सेक्टर 62 से इंदिरापुरम जाने वाली एक रोड है, खाली रोड है, वो DLF चौक कहते हैं उसके पास। तो पुलिस कुछ पुलिस आई थी कार्रवाई करने। एक BSNL विभाग के एक सीनियर अधिकारी हैं सुशील कुमार जी, जो उनका कहना है कि वो अपने परिवार के साथ शिप्रा मॉल की तरफ जा रहे थे, तो अंडरपास के पहले ही उन्होंने 2 लड़कियों और 3 लड़कों को देखा। उनको ऐसा लगा देख करके कि शायद ये लड़कियों के साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं या उनके साथ कुछ छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बताया, इनकी पत्नी ने बताया कि मैंने उनको कुछ ऐसी हालत में देखा कि जैसे छेड़खानी कर रहे हो। इनकी पत्नी ने कुछ और बताया। तो जो वर्जन है इन लोगों का, उस पर हम लोग विवेचना करेंगे, उसके बारे में जानकारी खुलासा करेंगे कि ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ है। लेकिन उसमें दुखद चीज़ ये थी कि जब इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया लड़कों की, तो उसने फायरिंग की। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी का। पुनीत, यानी कि जो छेड़खानी कर रहे थे उनके बारे में कोई पता नहीं, जो विक्टिम थी लड़कियां उनके बारे में भी पता नहीं, लेकिन हौसला दिखाकर जो बीच बचाव करने सुशील आए वो जख्मी हैं। देखिए, इन बारे में जो लोग फायरिंग करके बदमाश जो भागे हैं उनके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो पुलिस कुछ कर भी नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि उनको इंतजार है कि शिकायत का कि जो अधिकारी हैं वो खुद आकर के शिकायत पुलिस को दें, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। सारा मामला, सारा बयान, सब कुछ पुलिस को के सामने, और पुलिस खुद कह रही है कि सुशील कुमार ने भी बताया, उनकी पत्नी ने सारी घटना बताई है। उसके बाद भी पुलिस अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। लड़कियां डरी हुई हैं, वो सामने नहीं आ रही हैं। जिस बाइक पर ये लोग सवार थे उसका नंबर प्लेट बताया जा रहा है कुछ टेंटेड था, इसलिए नंबर प्लेट भी साफ तौर पे कोई देख नहीं पाया। सबसे पहला काम पुलिस को ये करना चाहिए था कि इस पूरे मामले की खुद एफआईआर दर्ज करती। एफआईआर दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू करती। उस इलाके के आसपास जो लोग और मौजूद थे, हो सकता है किसी ने उनको और देखा हो सकता है नंबर प्लेट किसी ने गौर से देखा हो, उनसे पता चलता। और सबसे बड़ा सवाल, जिस इलाके में ये घटना हुई है वो इलाका वैसे भी सेंसिटिव है। आए दिन शाम के वक्त वहाँ पर छीना झपटी की खबरें होती हैं, वहाँ बदमाश उस इलाके में सक्रिय हैं। अगर इस तरीके की घटना वहाँ अक्सर होती है तो पीसीआर वैन कहाँ थी? क्या वहाँ पीसीआर वैन कोई गश्त नहीं कर रही थी? यानी साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, ऐसी घटनाओं को कैसे रोक पाएंगे? पहले तो पुलिस सख्ती दिखाए, कम से कम बदमाशों को ये लगे कि अगर आप इस तरीके की घटना करेंगे तो आप पकड़ में आएंगे। आप यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो साफ तौर पर इनके अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे। तेजस्वी, बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में हमने यहाँ पे डिप्टी एसपी की भी बात सुनी, वो इस बात पर भी अभी शंका अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि बयानों में फर्क है। क्या आपको वाकई पर मौके पर पहुंचकर और परिवार वालों से बात करके लगता है कि अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है? नहीं, कोई थ्योरी पेश अलग अलग नहीं हो रही। कि एक आम आदमी है, एक सामने ऐसी कोई घटना होती है जहां लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है, छीना झपटी की बात हो रही है, छेड़खानी की बात हो रही है, तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो उसको हम बयान में फ़र्क नहीं कर सकते। ये तो पुलिस एक तरीके से पूरे मामले को टालने के लिए ऐसा कह रही है कि बयान में फ़र्क हो सकता है। जो भी बयान है आप उस बयान को दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए और उस पर कार्रवाई करिए। यानी पुलिस खुद ही नहीं इस पूरी घटना को मानने को तैयार है और उनके हवाले से ऐसी बात कह रही है। कोई यूं ही किसी के ऊपर फायरिंग नहीं कर देगा और चला जाएगा।
यानी कोई ना कोई ऐसी बात हुई है। अगर जो भी, और वो एक अधिकारी हैं, एक जिम्मेदार शख्स हैं, अगर ऐसी बात कर रहे हैं और उनके ऊपर खुद हमला हुआ है तो पुलिस को कम से कम उनके और उनके परिवार की बात को माननी चाहिए। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कारस्तानी पर एक बार फिर से यहाँ पे सवाल। पुनीत, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया।